नमस्ते सभी को GUCI पॉडकास्ट श्रृंखला में आपका स्वागत है, जो आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अद्भुत दुनिया में साप्ताहिक ले जाता है। मैं आपकी होस्ट प्रिया सराय हूँ, GUSFire और सिक्योरिटी की CIO। आज हम सुरक्षा उद्योग के विकास पर विचार करेंगे, जिसमें पुराने अलार्म से लेकर अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल है और कैसे GUSAI भविष्य के लिए आधार तैयार कर रहा है। मेरे साथ स्कॉट एल्किंस, GUSFire एंड सिक्योरिटी के CEO जुड़े हैं। स्कॉट, शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रिया, मैं यहाँ आकर उत्साहित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इंडस्ट्री इतनी तेजी से बदल रही है कि ये उन सभी बदलावों के बारे में बात करने के लिए बेहद समय पर है जो हमने अनुभव किए हैं, और विशेष रूप से AI, जिसके बारे में हम अब सुनते हैं और लगभग हर दिन बात करते हैं। ये बहुत ही परिवर्तनीय रहा है ना? मेरा मतलब है, सोचिए सालों पहले सुरक्षा उद्योग कैसा दिखता था। बड़े भारी कैमरे और धुंधली वीडियो फुटेज, और अब ये फ्लिप फोन से स्मार्टफोन की ओर बढ़ने जैसा है। यहाँ तक कि उससे भी आगे, इस उद्योग के पहले 50 सालों में, या शायद इस उद्योग के पहले 100 सालों में, हम फ्लिप फोन तक भी नहीं पहुंचे थे। स्मार्टफोन की बात तो छोड़ ही दें। मेरा मतलब है, मुझे याद है कि आईफोन के आने से पहले इस उद्योग में इतना अधिक बदलाव नहीं हुआ था, और फिर अचानक आईफोन कब आया? 2008 में। फिर लोग ऐप्स के बारे में बात करने लगे, और हर सिस्टम को एक ऐप पर होना चाहिए था, और ग्राहक अपने सिस्टम को खुद नियंत्रित करना चाहते थे, और हमें लगा कि यह परिवर्तनकारी था। और अब हम AI के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक पूरी नई स्तर की परिवर्तन है, जिसके लिए सच्चाई ये है कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया अभी तैयार है। AI की बात करें तो यही वह जगह है जहां चीजें वास्तव में दिलचस्प हो रही हैं। AI एनालिटिक्स और GUSAI, हम कुछ समय से इस पर काम कर रहे हैं। ग्राहकों की बदलती उम्मीदों के बारे में सोचें। वे अब केवल दीवार पर कैमरा नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि हम कैमरे से अधिक करें। वे कार्रवाई में डेटा चाहते हैं। हम में से कुछ लोग अभी भी नहीं जानते कि GUSAI क्या है। क्या आपको इसके बारे में थोड़ा और बताने में कोई आपत्ति है, स्कॉट? हाँ, मेरा मतलब है, GUSAI वास्तव में पहली बार की बातचीत से जुड़ा है जब आप और मैं मिले थे, है ना? ये लगभग 3 साल पहले की बात है, और हमने इस बारे में बात की कि कैसे तकनीक उद्योग को बदल रही है। और तब भी AI एक चर्चा का विषय था। ये एक शब्द था जिसका उपयोग होता था, और ChatGPT तब मात्र शुरू हो रहा था। लेकिन ये सोच कि ये कभी वास्तव में हमारे व्यवसाय और हमारे ग्राहकों को प्रभावित करेगी, उस समय दूर की कौड़ी लगती थी। और अब हम यहाँ हैं 2 साल और 6 महीने बाद। अचानक ही ये वही है जो हम ग्राहकों को देने जा रहे हैं, और ये वही है जो ग्राहक चाहते हैं। यह अविश्वसनीय है कि हमने इतने कम समय में कितनी दूरी तय की है। यह अविश्वसनीय है। 3 साल हो गए हैं ना? हम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। और यदि आपने हमारा पहला एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा कि ChatGPT ने अभी नवंबर में अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाई। विश्वास करना मुश्किल है कि अब हमेशा से यहाँ है। बिल्कुल सही। अब AI और ChatGPT के बिना हमारी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताओ, स्कॉट। आप हमारे ग्राहकों से हर दिन बात करते हैं। सुरक्षा उद्योग और सुरक्षा दुनिया में उनकी अपेक्षाएं कैसे बदली हैं? वे कहाँ सोचते हैं कि GUSAI या AI उनके व्यवसाय को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद कर सकता है? हाँ, आप जानते हैं, सही या गलत ग्राहक टीवी देखते हैं, और वे देखते हैं। 20 सालों से उन्होंने टीवी शो देखे हैं जहां वे एक लाइसेंस प्लेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, और कोई 3 बटन दबाता है और लाइसेंस प्लेट पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है, और वे उस छवि को डेटा सॉर्टिंग रूम में भेजते हैं, और उन्हें पता चलता है कि कार किसकी है, और वो कहाँ रहते हैं, और वो कहाँ हैं, और वे 5 मिनट बाद ही अपराधी को पकड़ DDH लेते हैं। जबकि वास्तव में आप और मैं जानते हैं कि इनमें से कुछ भी सच नहीं तो है। यह अब हम करते हैं। अभी तक उतना परिष्कृत नहीं है, लेकिन ये 2, 3, 4 साल पहले के मुकाबले कहीं अधिक उन्नत है। आप जानते हैं, जब हम VCR का उपयोग कर रहे थे तो आपके पास धुंधली फुटेज होने पर भी आप खुश होते थे, क्योंकि आपके पास कुछ तो था। और फिर हमने इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के विकास को देखा, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, और अब अचानक वे कैमरे जिन्हें हम बुरा आदमी पकड़ने के लिए, बुरा आदमी बाहर रखने के लिए, और संचालन को उनके व्यवसाय का तरीका सुधारने में सहायता के लिए स्थापित करते थे, फिर अब उनका उपयोग वास्तव में और भी चीजों के लिए किया जा रहा है। वे वास्तव में ऐसे उपकरण हैं जो दीवार या छत पर बैठकर उन्नत विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लगभग कुछ भी कर सकते हैं। और उन्नत विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच एक अंतर है जिसे मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि हमारे ग्राहक भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप मेरी इसमें मदद कर सकें। बिल्कुल। सरल शब्दों में कहूँ, मैं कहता हूँ AI, जिसे हम सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में जानते हैं, यह कैमरा और डेटा को क्या करना है और क्या आउटपुट देना है, इसके पीछे के एल्गोरिदम के बारे में है। दूसरी ओर एनालिटिक्स क्रियाशील डेटा है। ये वे अंतर्दृष्टियां हैं जो आप पर्दे के पीछे चलने वाले एल्गोरिदम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लाइसेंस प्लेट पहचान वाले उदाहरण पर एनालिटिक्स या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार का पता लगा रही है। यह पहचान रही है कि यह एक लाइसेंस प्लेट है और यह उससे निकलने वाला डेटा है। दूसरी ओर एनालिटिक्स आपको बता सकती है कि कितनी कारें गुजरी
उनके मॉडल क्या थे, वे किस कंपनी की थीं, और आप लाइसेंस प्लेट डेटा के साथ क्या करना चाहते हैं, इसके आधार पर और भी क्रियात्मक जानकारियां निकल सकती तो हैं। एनालिटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिमशिला का केवल ऊपरी हिस्सा है, हे सही? भगवान, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जब ग्राहक ये पूछ रहे होते हैं कि उनके कर्मचारी व्यवहार के दृष्टिकोण से क्या कर रहे हैं, क्या वे वास्तव में ग्राहकों का स्वागत कर रहे हैं, क्या वे रेस्तरां में टेबल साफ कर रहे हैं, क्या वे तेजी से काम कर रहे हैं ताकि ग्राहक की सहायता कर सकें, यह जानकारी है जिसे जानने के लिए वीडियो के बाद वीडियो देखने में घंटों या दिनों लग जाते, और अब हम उस जानकारी तक लगभग तुरंत पहुंच सकते हैं। ओह बिल्कुल, मेरा मतलब है कि आज हम इतने सारे कैमरा एनालिटिक्स प्रदान कर रहे हैं जहां आप दिनों और हफ्तों के फुटेज से पहचान सकते हैं उस आदमी को लाल शर्ट में या महिला को सफेद स्कर्ट में ढूंढ सकते हैं, और इसी तरह। और एक बार जब आप उन फुटेज को प्राथमिकता देते हैं तो वहां से आप और भी अधिक निर्णायक जानकारियां प्रदान कर सकते तो हैं। हम मूल रूप से एक विशेष जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि एक लाल शर्ट वाला आदमी, और कह रहे हैं हम जानते हैं कि बुरा आदमी लाल शर्ट वाला आदमी था, लेकिन अब हमें यह पता लगाना है कि कौन सा लाल शर्ट वाला आदमी है। तो मैं आपको यह कहता सुन रहा हूं कि हम सभी लाल शर्ट वाले लोगों को ले लेंगे, और फिर शायद समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, और शायद व्यवहार, बिल्कुल, तो आप कार्यों की पहचान कर सकते हैं। तो बस कल रात मेरे बेटा, जो एआई में प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा था, वह सिर्फ जावास्क्रिप्ट का उपयोग कर रहा था और जावास्क्रिप्ट में अपने एल्गोरिदम सीख रहा था, और उसने मुझे दिखाया कि मेरे कैमरे के सामने खड़े होने पर कैमरा पहचान रहा था कि मेरी नाक कहाँ है, क्या मैं अपना दायां हाथ हिला रहा हूँ, क्या मैं अपना बायां पैर हिला रहा हूँ, और इसी तरह। तो अगर एक सरल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इसे पहचान सकता है तो एआई के साथ दुनिया की कल्पना करें, क्योंकि आपका कैमरा उन क्रियाओं की पहचान माइक्रोसेकंड में कर सकता है, शायद और भी तेजी से, और व्यवहार या क्रियाओं और इंसान के हिलने के तरीके के आधार पर आगे के अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। इसलिए मेरे पूर्व व्यवसाय यूएस में, जो अब जूस परिवार का हिस्सा है, हम ग्राहक की आवश्यकताओं की पहचान करने का अभ्यास करते थे। ग्राहकों से बात करना कि क्या वे चाहते थे कि ऐसा हो। आदर्श रूप से अगर वे एक ऐसा सिस्टम बना सकते जो उन्हें अधिक लाभप्रद बनने में सहायता करे, या जोखिम घटाए, या पैसे बचाए, तो वह कैसा दिखेगा। और हम समाधान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते, लेकिन एक सीमा थी जिसे हम कभी पार नहीं कर सकते थे। और मुझे लगता है कि एआई जो मैं सुन रहा हूं वह ये सीमा है जिसे अब हम पार कर सकते हैं। बिल्कुल, 100%। तो स्कॉट, इससे एक सवाल मेरे मन में आता है और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे। सुरक्षा उद्योग में आपके दशकों के करियर में, चाहे हाल की हो या पुरानी, मुझे ग्राहक की सबसे अनोखी या मजेदार अपेक्षा बताएं जो आपके पास आया, जो एक असंभव काम की तरह लगा, लेकिन आपने इसे संभव कर दिखाया। हाँ, तो मैं तुम्हें एक बताऊंगा जो हमने पूरा किया, और फिर दूसरा जो हम पूरा नहीं कर सके। लेकिन जैसा कि तुम और मैं दोनों जानते हैं, अब हम कर सकते हैं। शायद तुम इसके बारे में बात कर सकते हो जब हम पूरा कर लेंगे। लेकिन जो हमने पूरा किया वह यह था कि ग्राहक को रेस्तरां के ड्राइव थ्रू में एक ऑर्डर बोर्ड से कितनी देर लगी अपना खाना प्राप्त करने के लिए, क्योंकि क्विक सर्विस रेस्तरां की दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण मापदंड है। ग्राहकों को लाइन से गुजरने में कितना समय लगता है, क्योंकि बहुत सारे डाटा से पता चलता है कि 1 मिनट या उसके बाद ग्राहक लाइन से निकलकर चले जाते हैं। तो हम ये बता सकते थे कि एक ग्राहक को बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, लेकिन हम कभी नहीं बता सकते थे तो कितने लोग लाइन से बाहर निकल गए और शायद सड़क के उस पार प्रतिस्पर्धी के पास चले गए, उन्हें ड्राइवे कहा जाता है। और ये एक बड़े सफेद फेल की तरह रहा है। जैसे ड्राइवे समस्या को कैसे हल करें? खैर, सबसे पहले आपको करना होगा पता लगाना है, और आपको डेटा के साथ ये जानना होगा कि कितने ग्राहक जा रहे हैं। हम ये बता सकते थे कि ग्राहक बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहे हैं क्योंकि आपने एक नीला होंडा शुरू होते और एक नीला होंडा अंत होते देखा। आगे बढ़ते लेकिन हैं। अगर एक नीली होंडा बीच में बाहर निकल जाए तो आपको पता नहीं चल सकता। लेकिन आज हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर बिल्कुल, सकते? बिल्कुल। तो ये दिलचस्प है कि आपने उस उपयोग के बारे में बात की, क्योंकि ड्राइव थ्रू एनालिटिक्स हमारे ज्यूस एआई सेवाओं में से एक होगा, जिसे हम जनवरी में न्यूयॉर्क में एनआरएफ में प्रदर्शित करेंगे। तो ड्राइव थ्रू एनालिटिक्स हमारा लाइव डियोरामा होगा, और फिर कुछ डैशबोर्ड एनालिटिक्स होंगे जो डियोरामा से प्रदर्शित किए जाएंगे। ड्राइवा वे बिल्कुल उन मैट्रिक्स में से एक है जिसे हम एनआरएफ में प्रदर्शित करेंगे, और यह हमारी वर्तमान क्षमता है जो हम बना रहे हैं। तो वहाँ बहुत सारी फिर से कैमरा कैप्चर्स और एआई एनालिटिक्स है जो दृश्य के पीछे काम करता है ये पता लगाने के लिए कि आपका सामान्य ड्राइव थ्रू लूप क्या है, और अगर कोई कार या वस्तु पैटर्न के बाहर काम कर रही है और लूप से दूर जा रही है, तो इस तरह हम ड्राइव वे को कैप्चर कर रहे हाँ, हैं। ये बहुत दिलचस्प है। मेरा मतलब है
मेरे दिमाग में लाखों चीज़ें हैं कि हम ग्राहकों की मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं, उन्हें किस तरह की अंतर्दृष्टि दे सकते हैं जो उनके पास नहीं होती। मेरा मतलब है यहाँ तक कि एक पार्किंग लॉट में गतिविधि की मात्रा भी। ग्राहक को बताएंगे कि उन्हें अपनी सुविधा के अंदर कैसे व्यवहार करना चाहिए। अगर ये रिटेल है, फर्श पर कितने लोगों की ज़रूरत है। अगर ये खाद्य सेवा है, पीओएस पर आपको कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। जैसे ही ग्राहक ड्राइववे में प्रवेश करते हैं या पार्किंग में आते हैं, लोकेशन में प्रवेश करने से पहले ही हम ये सारी जानकारी बता सकते हैं कि हम वास्तव में अपने ग्राहकों को तैयारी करने के लिए कह सकते हैं, और ये ग्राहक अनुभव का एक अलग स्तर होगा। इसलिए हम जीवन सुरक्षा से बढ़ते हैं, जो कि हमारे काम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जोखिम प्रबंधन और जीवन सुरक्षा, लोगों, संपत्ति और मुनाफे की सुरक्षा को हमारे मिशन स्टेटमेंट के रूप में ग्राहकों को कार्रवाई योग्य जानकारी देने में, इससे पहले कि ग्राहक उनकी जगह पर कदम रखें। अद्भुत, अद्भुत। अवसर असीमित है, संभावनाएं असीमित हैं। यह लोगों, संपत्ति और लाभ से अधिक है। लोगों के लिए अधिक, संपत्ति के लिए अधिक और लाभ के लिए अधिक। शायद एक चौथा पी है, हमें किसी समय एक विज्ञापन समझना होगा। वही हमेशा तो से हमारा चौथा हमने पी एआई रहा के है। बारे में कई बातचीत की है। हमने बस बात की, आप और मैं 3 साल पहले मिले थे। एआई या चैट जीपीटी लगभग 2 साल पहले सार्वजनिक ज्ञान और रोजमर्रा की बातचीत बन गया। हमने पिछले कुछ महीनों और साल भर में एआई के बारे में इतना बात की है कि मुझे सच में याद नहीं है कि हमने सुज एआई लॉन्च करने का निर्णय कब लिया। क्या आपको इसका कोई याद है? नहीं, वास्तव में मैं आपको बताऊंगा कि ये बातचीत की एक श्रृंखला थी, कम से कम जैसा मुझे याद है, जहां आप या संगठन का कोई व्यक्ति मेरे पास आता था किसी समस्या के बारे में जिसे हम ग्राहक के लिए हल करने की कोशिश कर रहे थे, और मैं सोचता था खैर हम इसे हल नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं क्या, चलो प्रिया से बात करते हैं, क्योंकि शायद ये एक एआई है, अवसर या एक एआई समाधान। और तुम कहते हाँ मुझे लगता है हम ये कर सकते हैं, तुम इसकी जांच करोगे, और फिर ये कहीं नहीं जाता, और फिर संगठन में कोई और मेरे पास आता, और फिर कोई और फिर अचानक ऐसा हुआ, रुको एक सेकंड, हमारे पास असली जीवन की समस्याएं हैं जिन्हें हल करना है, और एक असली अवसर है नेता बनने का। और हमने इसे लॉन्च कर दिया। मुझे नहीं पता कि कोई खास पल था, मुझे लगता है कि ये बस हुआ और ये यहाँ था, और जब ये हमारे सामने था तो इसे रोकना नामुमकिन था। ये अब जैसे पहाड़ से लुढ़कती बर्फ की गेंद है। ऐसा था जैसे वह हमेशा से वहां था। ये था। इसे व्यक्त करने का यह एक शानदार तरीका है, और यह तेजी से बड़ा हो गया। जब तुम और मैंने पहली बार इसके बारे में बात करना शुरू किया था, तब ग्राहकों ने इसके बारे में थोड़ा बात की थी, लेकिन अब यही सब कुछ है जिसके बारे में भी बात करते हैं। और अगर हमने 2-2.5 साल पहले उन चर्चाओं की शुरुआत नहीं की होती, तो मुझे लगता है कि हम अभी पीछे होते बजाय अग्रणी बनने के। बिल्कुल। तो इनिशियली धन्यवाद। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं सभी बिंदुओं पर जोर दूंगा। तो स्कॉट, आइए भविष्य के बारे में बात करते हैं। एआई पहले से ही ये अद्भुत चीजें कर रही है। आप सुरक्षा उद्योग में एक अनुभवी हैं। आप क्या सोचते हैं कि अगले 5 से 10 सालों में उद्योग किस दिशा में जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आपने मुझसे 5 साल पहले पूछा होता तो मैंने एआई नहीं कहा होता, क्योंकि हम 5 साल पहले एआई के बारे में नहीं जानते थे। शायद कोई एआई को 5 साल पहले जानता था, लेकिन निश्चित रूप से वह मैं नहीं था। मैं सामान्य रूप से कहूंगा प्रिया कि जैसे जैसे अधिक होशियार बाहरी लोग इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और बहुत समझदार लोग सुरक्षा और जीवन सुरक्षा को एक उद्योग के रूप में चुनेंगे, यह उद्योग तकनीकी दृष्टिकोण से विकसित होता रहेगा। हम कई वर्षों तक एक रोमांचक व्यवसाय या उद्योग नहीं थे, और अब मैं तकनीकी दृष्टिकोण से कोई और अधिक रोमांचक नहीं सोच सकता। तो 5 या 10 साल में हम कहाँ होंगे? मेरा मानना है कि हम मूल 4 वीडियो, अलार्म, एक्सेस कंट्रोल और फायर बेच रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में एक 5वां भी होगा, और वह होगा वीडियो, अलार्म, एक्सेस कंट्रोल, फायर और एआई समाधान। और मुझे लगता है कि प्री एआई समाधान वास्तव में इन सब पर असर डालेंगे। सवाल यह है सबसे अधिक प्रभावित क्या होगा, और अंततः ग्राहक क्या चाहेंगे, और फिर कभी कभी हम कौन से समाधान प्रदान करेंगे जो ग्राहक अब तक नहीं जानते कि वे चाहते हैं, जो क्रांतिकारी होंगे। तो 5 से 10 साल में हमारी इंडस्ट्री कुछ हद तक आज जैसी दिखेगी, लेकिन मुझे लगता है कि कई मामलों में ये पहले से कहीं अधिक एक तकनीकी इंडस्ट्री होगी। और मेरे लिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ी मात्रा में अवसर पैदा करता है, और ये हमारे रोजमर्रा के काम को वास्तव में रोमांचक भी बनाए रखता है। ये अद्भुत है। आपके विचारों के लिए धन्यवाद स्कॉट। ये एक शानदार बातचीत थी। हमारे पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आकर और ये बातचीत करके बहुत खुश हूँ। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे खुशी है कि हम इस तकनीक में, इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। धन्यवाद। ये बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। और इसी के साथ आज के व्यूज एआई पॉडकास्ट श्रृंखला के एपिसोड का समापन करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक जिज्ञासु रहें, नवाचारी बने और बड़े सपने देखना न भूलें।